जैसा कि ये मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटजी है, इसमें हम 2 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे इंडिकेटर पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप कोई भी चार्ट प्लॉट कीजिए। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन का चार्ट प्लॉट किया। लाइव मार्केट में आपको ये स्ट्रेटजी में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक पुट ऑप्शन का एक चार्ट प्लॉट किया हुआ है। तो अब हाल फिलहाल में हमने एक ट्रेड यहाँ पे स्ट्रेटजी के बेसिस पे लेके देखा है, इसीलिए मैंने ये चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे इंडिकेटर बटन पे। इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में आपको बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आएंगे। आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है, जो कि एक फास्ट मूविंग एवरेज होता है। इस पे हम क्लिक करेंगे और 2 बार क्लिक करेंगे, इसलिए हम इसमें 2 मूविंग एवरेज लगाएंगे। तो एक मूविंग एवरेज तो रहेगा दोस्तों हमारा 9 मूविंग एवरेज, और दूसरा मूविंग एवरेज हम चूज कर सकते हैं 21 मूविंग एवरेज। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ब्लू से हम एक मूविंग एवरेज का कलर कर देते हैं रेड, एक का कर देते हैं हम ब्लू। तो यहाँ पे देखिए 2 मूविंग एवरेज आपके प्लॉट हो चुके हैं। इस तरीके से आपका चार्ट देखिए, बहुत ही क्लीन चार्ट अभी आपको दिख रहा है। इसमें सिर्फ आपको कैंडल्स दिख रही हैं, वॉल्यूम दिख रहा है और आपको सिर्फ मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए करना क्या है स्ट्रेटजी में। इस स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको देखना है दोस्तों क्रॉसओवर्स, कि भाई छोटा मूविंग एवरेज जो है हमारा 9 मूविंग एवरेज 9 EMA जो है, ये आपका 21 मूविंग एवरेज जो है 21 EMA जो है, इसको सबसे पहले क्रॉसओवर कर रहा है क्या। बुलिश ट्रेड अगर ले रहे हो तो ये नीचे से 21 EMA को क्रॉस करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखें 9 EMA ने 21 EMA को नीचे से क्रॉस किया है। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमको अगर ऑप्शन से बाइंग करनी है तो लॉन्ग ट्रेड के लिए हमको देखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पे आपने देखा कि 9 EMA ने 21 EMA को नीचे से क्रॉस कर दिया है, क्रॉसओवर बन गया है। तो क्रॉसओवर बन गया है तो डायरेक्टली ट्रेड ले लें क्या, बाय कर लें? नहीं। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना है कि प्राइस को मूव करने देना। क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस को मूव करने दीजिए। प्राइस मूव करेगा, जैसे ही प्राइस मूव करेगा आप देखेंगे EMA आपका ऊपर जाता हुआ दिखेगा। EMA ऊपर जाता हुआ दिखे तो आपको देखना है कि EMA का एंगल क्या 30 डिग्री से ऊपर हो चुका है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। कोई भी EMA बेस्ड स्ट्रेटजी हो, सबसे ज्यादा गलती क्या होती है कि भाई यहाँ पे इन जोन्स में जाके बाय सेलिंग करते हैं, जिससे कि स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस करता है। भाई थोड़ा वेट कर लो। साइडवेज मार्केट में EMA चल रहा है, इसको इग्नोर मारो। EMA का 30 डिग्री से ज्यादा एंगल होने दो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं EMA ऊपर गया है, इसका एंगल देख लो आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो। यहाँ पे एक ट्रेंड एंगल है, यहाँ पे आप देखेंगे EMA का एंगल 9 EMA का एंगल 40 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री से ज्यादा एंगल हो चुका है। तो यहाँ पे हमको वेट करना है कि सबसे पहले क्रॉसओवर होने के बाद, पहला स्टेप है क्रॉसओवर। छोटे EMA ने बड़े EMA को क्रॉस किया, प्राइस को बढ़ने दीजिए और फिर 30 डिग्री का एंगल बनाने दीजिए। फिर जब प्राइस दोबारा से दोस्तों रिट्रेस करेगा ना, तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस आपको रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है। एक चैनल में फॉर्मेशन प्राइस दिखेगा, रिट्रेसमेंट हो रहा है। आपको वेट करना है प्राइस EMA को टच करे। जो 9 EMA जो आपका है, जो फास्ट मूविंग एवरेज है, इसको टच करना चाहिए। जैसे ही इसको टच करेगा, जैसे ही टच करता है आपका देखिए सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब बस आपको एंट्री के लिए रेडी रहना है। एंट्री लेने के लिए आपको वेट करना है कोई भी बुलिश कैंडल का। बुलिश कैंडल क्या होती है, ये जैसे कि आपकी एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हो गई, या फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल है बट ऊपर नीचे हल्की सी विक है, चल जा रहा है। हल्की सी विक चल जाएगी, बट अगर विक बड़ी है तो ये नहीं चलेगा। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हो या फिर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल हो, छोटी मोटी विक चलती है, 10% की विक है या 5% की विक है चलेगी, या एक हैमर कैंडल बन जाए। इन 3 कैंडल को आप एक बुलिश कैंडल कंसीडर करके चल सकते हैं। हैमर कैंडल का मतलब प्राइस नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होता है। नीचे लंबी विक होती है, ऊपर छोटी सी बॉडी होती है। इन तीनों में से कोई भी कैंडल बन जाए आप समझ जाइए बुलिश कैंडल है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से मूव हुआ, 30 डिग्री एंगल हुआ, प्राइस साइडवेज हुआ, यहाँ पे देखिए EMA पे आपको एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला है। हैमर कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला है। आपको अब किसी चीज का वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ लेनी है, इस कैंडल के ऊपर। जैसे इस कैंडल के ऊपर प्राइस निकलेगा, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल आपकी बुलिश कैंडल है इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से 1:2 का 1:3 का ट्रेड आपने 3 कैंडल में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 मिनट का कैंडल है, ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल, तो 3 मिनट का ये ट्रेड था। इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो वैसे ही आप देखिए दूसरे ट्रेड के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ये ट्रेड होता है, आप यहाँ पे 1:2 या 1:3 जितना भी टारगेट लेना है आप ले सकते हैं। आइडियल 1:2 टारगेट लेके चलिए, ज्यादा मिल जाता है तो ठीक है। अब देखिए फिर से दोबारा से यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेस हो रहा है। शुड वेट फॉर द प्राइस। अब हमको वेट करना है प्राइस का। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आने दो, नीचे आ रहा है, EMA पे सपोर्ट लेता हुआ प्राइस दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपको एक और बुलिश कैंडल देखने को मिली है, जिसने यहाँ पे आपको 9 EMA को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे एक और आपका ट्रेड बनेगा। यहाँ पे आप जाएंगे, इसके हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये आपका लो हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही शानदार 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल गया।
तो इस तरीके से ट्रेड आपको इस स्ट्रेटजी में मिलता रहेगा। बस आपको बस वेट करना है कि ईएमए का एंगल जो है 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, फिर रिट्रेस होना चाहिए, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। जैसा कि अभी ताजा मार्केट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एंगल खराब हो चुका है। यहाँ पे जैसे प्राइस मूव हुआ, यहाँ पे देखिए एंगल आपका जो है फ्लैटन होने लगा है। तो यहाँ पे आप कोई भी बुलिश कैंडल का वेट मत करो। और आपने देखा मार्केट ने कोई बुलिश कैंडल बनाई ही नहीं, तो एंट्री मिली ही नहीं, और उसके बाद देखिए मार्केट बेयरिश ट्रैजेक्टरी में जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट जब नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अब आप चाहें तो इसको शॉर्ट करने के लिए देखें, या ये पुट ऑप्शन है तो आप कॉल ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी देखने का ट्राई कीजिए। तो आई होप ये एक बहुत ही सिंपल मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन। स्ट्रेटजी से